तो इस टाइम मैं झाबुआ के कृषि मंडी में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष दौलत भावसार जी। आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान यात्रा का कार्यक्रम रखा, विधानसभा सम्मेलन भी हुआ है, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रत्येक भारतीय, चाहे किसी भी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय का व्यक्ति हो, यदि वो भारतीय है तो उसको भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए और स्वदेशी के भाव से ही आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और स्वदेशी अपनाओ, भारत बचाओ, मैं तो ये नारा दे रहा हूँ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। ये नारे से ही आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित भारत बनेगा। और उस दिशा में आज जिला भारतीय जनता पार्टी ने झाबुआ विधानसभा क्षेत्र का ये ऐतिहासिक विधानसभा स्तरीय सम्मेलन रखा है और इस संकल्प हमने संदेश सबको दिया है, संकल्प पत्र भरवा के और संकल्प करवा के, कि अभी जो त्यौहार आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर, उसमें स्वदेशी वस्तुओं को पूरी प्राथमिकता दे, खरीदे और भारत को आत्मनिर्भर में अपना योगदान दे। आपने मंच से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे पर तीखा सवाल किया, क्या वजह क्या है? अरे भैया, तीखा सवाल क्या मैं तो नॉर्मल होके बोल रहा हूँ। अब वो हमारे उसको बोलते हैं, अनीता नागर सिंह चौहान जीत गई 2,17,000 से, तो मीडिया कर्मियों को बोलते हैं कि ये तो निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश के भाजपा ने मेरा चुनाव चोरी कर लिया। अरे कहाँ से चोरी कर लिया? आप भी सामने थे, मीडिया वाले भी सामने थे, हम भी सामने थे। जनता ने तुमको नकार दिया, मैंडेट आपको नहीं दिया, आप हार गए, तो आप कह रहे हो कि चोरी हो गए। अरे 70 साल तक कांग्रेस ने इस देश को चोरी नहीं, लूटा है, लूटा। चाहे वो विक्रांत भूरिया हो, कि चाहे वो कांतिलाल भूरिया हो, कि चाहे राहुल हो, कि चाहे सोनिया हो, कि चाहे प्रियंका गांधी हो, कि कांग्रेस का कोई भी एनीबडी नेता, सबने लूटा है। चोरी तो तुमने करी, लोकतंत्र को चोरा तुमने। 1975 में लोकतंत्र की हत्या कर दी, इमरजेंसी लगा दी और पूरा चुनाव तुमने, तुम्हारे खिलाफ निर्णय गया था सुप्रीम कोर्ट का, तुमने उसको माना नहीं, हाईकोर्ट इलाहाबाद का माना नहीं उसको, और तुमने इमरजेंसी लगाई और पूरा देश को जेल खाना बना दिया। तो तुमको क्या अधिकार है चोरी करने का, बोलने का? और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरे विश्व में भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम एकदम पारदर्शी और ईमानदारी से पृथक निर्वाचन आयोग करता है, उसमें कोई सी भी राजनीतिक दल का, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। आपने मोड इंडिया भेजने की बात की, तो भाई हम हराएंगे इनको। चुनाव में 2 पहलवान रहते हैं, एक पहलवान तो पटकनी खाता है ना, तो ये कांग्रेस के पहलवान है, इनको हम पटकनी देंगे तो मोड इंडिया तो जाएंगे, इनका मूल निवास वही है। तो मैंने क्या गलत बोला? और बोलिए। 2027 में चुनाव आ रहे हैं, पार्टी कितना मजबूती से खरा उतरेगी जमीनी स्तर पर? एक बात सुनिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जिस प्रकार के अधोसंरचना के काम ग्राउंड लेवल से लगाकर हाई लेवल तक कर रही है, उसका असर हमें दिख रहा है। कल्पना करिए आप, 2014 के पहले झाबुआ जिले की क्या स्थिति थी? मैं तो झाबुआ जिले के संदर्भ में बात करता हूँ, झाबुआ विधानसभा के क्षेत्र में बात करता हूँ। सड़कें नहीं थी, कुएं नहीं थे, स्कूलें नहीं थी, छात्रावास नहीं थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे, और ऐसी सारी चीज़ें। आज देखिए कितना परिवर्तन। गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, किसानों को लाभ, सेम राइज स्कूल, छात्रावास, हॉस्टल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सारी चीज़ें तो दिख रही हमको। और किसानों को मोदी जी 6,000 दे रहे हैं साल के, 6,000 डॉक्टर मोहन यादव दे रहे हैं, 12,000 रुपये पर साल इनके खाते में जा रहे हैं। जनधन योजना में कई योजनाओं का पैसा सीधा सीधा जा रहा है। और एक तरफ देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कांग्रेस के रहे, वो कहते थे कि मैं झाबुआ जिले में 1 रुपया बेचता हूँ तो यहाँ 15 पैसा आता है। तो ये अंतर आपको दिख रहा है ना,
इस आधार पे हम कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और इनको मोटुटिया पहुंचा देंगे। तो देखिए ये थे बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष दौलत भावसार जी। इनको आपने सुना। ये आपको खबर कैसी लगी वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। डीएसपी न्यूज़ के साथ मैं हूं दीपेश प्रजापति।